अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है आप लोगों को, उम्मीद करती हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी रात को 12 बजे, ये देखो 12 बज चुके हैं और इस टाइम व्लॉग स्टार्ट करने का क्या मकसद है मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं बहुत तंग पड़ी हुई हूँ एक अदद बंदे से। यकीन करो, बंदा बोलता है जिद पे अड़ गया ये बंदा, पता नहीं क्या करना चाह रहा है। ये बात हो रही है मेरे बड़े बेटे यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा की। इस बंदे ने मुझे बोला, मैंने आज अपने घर में बनाई थी दो हांडियाँ। अगर आप लोगों को बिलीव ना हो तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने दो हांडियाँ बनाई थी और रास्ते में आने वाले बंदों को हम सलाम अलैकुम करते जाएंगे, जो सिर्फ आप लोगों को देख के ना यहाँ पे डंबल उठा के बैठ गए। बस कर दो ड्रामेबाज। तो गाइस मैं ना अभी यहाँ पे किचन की ज़रा लाइट ऑन करती हूँ, बिस्मिल्लाह। और मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया था। मैंने एक साइड पे बनाया था ये क्या है जी, ये पालक गोश्त है। और दूसरी साइड पे मैंने क्या बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ, अरवी का सालन। ठीक है, ये दो सालन मैंने आज अपने घर में बनाया क्योंकि गैस का बहुत मसला बन रहा है। बताती हूँ क्या है, सबर कर दो। अच्छा, तो मैंने घर में गैस का बहुत मसला बनाया था, लोड शेडिंग हो रही है, तो मैंने दो सालन बना के रख दी। मैंने कहा चलो एक दोपहर में खा लो और एक सुबह में खा लो, ठीक है, मतलब रात में खा लो। अब क्या सीन हुआ है कि मेरे बच्चे जब घर पे आए हैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब ने मुझे बोला है कि मुझे आप पैसे दे, मैं तो बर्गर बना के खाऊंगा। अब यार इतना बड़ा भी तो शेफ नहीं रह गया कि जो बंदा खुद से बर्गर बनाकर खा ले। ठीक है, मुझे कह रहा है कि मुझे आप बाहर से ऑर्डर कर दें। मैंने कहा कुछ भी हो जाए। इनकी ट्यूशन वाली टीचर कहती हैं कि भाई हमारी अम्मा भी इसी तरह करती हैं, हमें जो है ना वो कहती हैं ठीक है अगर आपने नहीं खाना जो है वही खाना है आपको, जब भूख लगेगी मरने वाली हालत हो जाएगी तब आप ये खा लें। ठीक है, मैंने कहा चलो आज मैं भी एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मैं भी अपने बच्चों को बोलती हूँ जो है यही है, खाना यही है। और यार यकीन करो, सुबह से उसने मतलब जो नाश्ते में खा के गया था चाय पापे, उसके बाद उस बंदे ने जो है ना बस वो पैसे जो लेके गया बाहर से थोड़ा सा अपना स्नैक वगैरह ब्रेक टाइम में खाया है। वापस आके उस बंदे ने कुछ नहीं खाया। शाम को मैंने थोड़ी खीर बनाई है अबिया के कहने पे, अबिया को भी साथ मिलाया हुआ था उसने कि भाई आप और मैं दोनों बर्गर मिलके खाएंगे। तो अबिया बाजी जो है ना वो अभी सोई पड़ी है, ये देखो सोई पड़ी है ये। और इन्होंने तो खा लिया भैया, क्यों खाए, इनको खीर पसंद थी, इन्होंने खा लिया। अच्छा, तो मुस्तफ़ा साहब का अभी क्या हालत है मैं आपको दिखाती हूँ जरा। तो चलो जी, मुस्तफ़ा साहब का ये दिस इज मुस्तफ़ा साहब और महंगे पड़े हैं, इसे एक मिनट कीजिएगा। अच्छा, इस बंदे ने कुछ नहीं खाया, 12 बजे है, मैं तो माँ हूँ क्या करूँ, अब बहुत डीठ है, अपने अब्बा पे गया है। ठीक है, वो देखो क्या हुआ है कि बीपी लो हुआ पड़ा हुआ है, ये देखो उठा बीपी आई क्या? उसने ऐसी हालत में से पारा पड़ा है, इसी हालत में से ट्यूशन पढ़ी है, कोई हाल ही नहीं, यहाँ वहाँ गिरता पड़ रहा है, बाहर खेलने में नहीं गया क्योंकि स्टेमिना खत्म हो गया। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने जो किया है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने मजबूर होकर अच्छा, कोल्ड ड्रिंक तो एक क्यों मंगवाई है यार? कोल्ड ड्रिंक जो है ना अलग से मंगाओगे एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव पड़ रही भाई, कितने की? सेहत के ऊपर। मैं का घूम सब पी। वो देखो सोया हुआ भाई, हाथ तो दो हाथ दो का। तो मेरी तरफ से सब बहन भाई को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, कुछ हमारे नए व्यूअर आए हैं, हमारी जो बहनें नया हमारा व्लॉग वॉच कर रही हैं, वो कुछ बात कर रही थी कि अजीज़ा बहुत बड़ी बदतमीज है। तेरी बहन बिल्कुल सही बोला आपने, मरना तेरे को डर नहीं लगता? कि वाकई ऐसी बिगड़ी हुई है, अपने मियाँ की बिगड़ी हुई बीवी है, बीवी बिगड़ी हुई औलाद। बिगड़ी हुई। अच्छा, वाइफ भी ना अपनी, अगर आपका मियाँ आपको मोहब्बत देने वाला हो ना तो आप उसके लिए छोटे बच्चे होते हो। ठीक है, ये देखो इससे क्या होता है। बावला हो अच्छा, गया। कोई हमारी बहनें क्या कह रही थी? देखो आप में से जो बहनें मुझे नया देखना स्टार्ट हुई हैं, देखो मैं कोई लगी लिपटी भी नहीं मारती ना, आप लोगों को जो है ना ऐसे बन के दिखाती हूँ कि भाई मैं जो हूँ ना बहुत अच्छी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। देखो हम लोग आपको एंटरटेन करने के लिए आते हैं और अपनी जैसी लाइफ है वैसे ही आते जैसी हैं। लाइफ है वैसे ही हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। हम लोग को बनावट करके मैं यूँ सरताज करूँ ऐसे वैसे कैसे इधर तो एक्टिंग करके बताना था सरताज। सरताज बर्गर खाएंगे, वही ना बर्गर खा लें, आपके बिना मैं कैसे खाऊंगी, मुझे गुनाह मिल जाएगा। तो बात अच्छा भी याद आ गया इसका, सबकी नींदें पूरी हुई नहीं है यहाँ पे, सबकी नींदें पूरी हुई है, सब अभी सो के उठे। तो अपना नहीं बताती तुम? मैं तो तकी की खातिर लेटी हुई थी ना। अच्छा, बात कुछ ऐसे है, अबिया बाजी को बुला लूँ। जाओ तो उठा गाइस लो। ये है कि हम लोग जो है ना वो रियली ऐसे ही हैं आपके सामने। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बना के नहीं आते, जो बात होती है वो आप लोगों के साथ एज इट इज। बाकी एक बात, अगर आप लोगों को कोई प्रैंक वगैरह पसंद है, कोई बताओ कहीं घूमने जाएं हम, कोई हमारे साथ और भी हो, ऐसे खूब हल्ला गुल्ला करे, पिकनिक मनाए, तो फिर कमेंट्स में लाजमी बताए, वो भी करें। बाकी आजकल हम लोग बस घर में हैं यार, ये रेनोवेशन ही नहीं खत्म होती, क्या करे बंदा। क्या मतलब? कौन सी अभी घर रेनोवेशन? का एक बम फूट गया, अभी घर का दूसरा बम फूट गया। एक अदर चिप्स लेके जाऊंगी, चलो। ये डंबल तो नीचे रखा हुआ है तुमने। हाँ, तो आपको पता आपका भाई जिम शिम कर ये तो मैंने ना एक्सरसाइज वगैरह कर ली है पहले से, और तो ये इधर डमन रह गया, इसे भी उठाना है। बाकी आप लोग लाजमी बताओ
मेरे कौन से मेरे भाई जिम वगैरह कर रहे हैं या मेरी बहनों, आप लोग बताओ आपका भाई या आपका मियाँ वगैरह कर रहा है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मैं बस अपने आप को थोड़ी फिटनेस में फिट रखने के लिए थोड़ी जिम वगैरह कर रहे हैं, घर पे थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, कोई डोले शोले बनाने के लिए नहीं, क्योंकि आपका भाई बस 35 का हो गया इस चक्कर में, ठीक है। कहते हैं ना बंदे को एक्सरसाइज वगैरह करेगा तो तुम लोग एक्सरसाइज के लगते हैं, तुम लोगों ने पीनी कोल्ड ड्रिंक खाने बर्गर है उसके ऊपर से एक्सरसाइज को नहीं, तो वो बात कुछ इस तरह से है कि फिर मत करो ना एक्सरसाइज करो और ना मुझे घर पे कुछ पकाने की जरूरत है। क्यों? मतलब तुम लोग खाते नहीं हो, मुंह ही नहीं लगाते, कहते ना पूरा बनाती हूं मैं। तो गाइस ये बिया फातिमा माशाल्लाह हमारी आ गई है, मोहम्मद मुस्तफा आ गया है, इन्हें होश भी नहीं है, बस खाने को फोकस। मोह तकू आजा, चक्कू ने अपना अंडा पराठा खाया हुआ है। अच्छा आजा खा ला, आजा वो अभी भी कह रहा अंडा खानी पाठा खानी, ये कुछ हमें भी दे खाने के लिए। हां कर बिस्मिल्लाह। मेरे यहां पर खुला छोड़ के चली गई है। कौन हो? नींद में है। और यार ये उठा इधर, क्या ये क्यों इसके ऊपर टेबल के ऊपर ये बर्तन होते हैं? था अभी, और ये जो लेकर आया ना पतीला इतना गंदा गंदा कर रहा है, मेरे बर्तन काले कर रहा है। खैर अब तो गाइस हमारे लिए क्या है देखते हैं। ये कौन था वाइटी, कौन था माइटी था? यार ये माइटी मंगवाया था तुम लोगों के लिए। दो तरह के बर्गर थे ना? नहीं एक तरह के। एक तरह का। कौन कौन की मेरी बहन को ये माइटी पसंद है कमेंट्स में राजू बताएगा। ये माइटी बर्गर बहुत बड़ा होता है, बिग साइज का होता है, एक बर्गर एक बंदा ही खा सकता है और ये मुश्किल से पूरा भी खाया जाए, इतना बड़ा बर्गर होता है। 2000 years later. तो गाइस बच्चों ने अपना खा लिया, तो मैं ये जो सालन है ना अब इसको मैं डाल के रखने लगी हूँ फ्रिज के अंदर। पता है क्यों? क्योंकि कल की मेरी छुट्टी हो जाएगी। और मुस्तफा साहब बेटा ऐसा बार बार नहीं होगा, कल आप आके मुझे बोलो कि मैंने नहीं खाना और फिर मुझे बर्गर मंगा के दें। अबे क्या हो गया, इतना भी नहीं है बच्चा, कितना तुम बना लेती हो। नाइस बच्चा। क्यों जी? बस जिद कभी कभी होती है। अबे बोल ना, बस इसको क्रेविंग हो रही ओए है। बोल ना, क्रेविंग, नींद में क्रेविंग जा रही है। बाकी गाइज अब बिया फातिमा ने ठीक है ज़्यादा नहीं खाया, बिया फातिमा ने ना ठीक है थोड़ा सा खाया। बिया फातिमा नाश्ता करेगी बर्गर के साथ, वो खा के दोबारा वो देखे जैसे कि वो अंदर नजर आ रही है, वो ये वाइट कम्बल के अंदर वो सो चुकी है जाके, दोबारा से नींद आई हुई थी। बाकी शाह साहब इधर ठीक है। सालन ये शाह साहब जो सालन था ये मैंने खाया था, ये मुझे अच्छा लगा था। ये सुबह मैं इसके साथ देसी पराठे, देसी घी के पराठे खत्म हो चुके हैं। कब वो हो चुका है खत्म उसी टाइम का। वाह कैसे किया आपने है? ओहो एकदम से ऐसे बाजी मरवाई। वाह वाह शाह साहब क्या बाजियां मरवाते हैं। अच्छा ये वो तरीका है जब आता है ना बाहर से आपको खाना आता है अपना किसी रिश्तेदार या पड़ोस में से, तो तब आप इस तरह करके डालते हैं। बाकी गाइस मैंने सालन रख दिया फ्रिज में। खुश हो? नाराज तो नहीं हो? हैं? बोल अम्मा, अगर मैं सो जाता मैं भूखा तो फिर मैं बदवाएं देता सपनों में। बदवाएं ना देता, मैं अपने बच्चों को बताता मैं भूखा सोया था, मेरे मामा बाबा ने मेरी परवाह नहीं की। तो चलो कोई नहीं यार, जिंदा है हम लोग, इन्हीं लोगों के लिए कमाते हैं, किसी चीज़ की हसरत ना रह जाए। बाकी अल्लाह पाक सबको इतनी सतात दे कि अपने बच्चों की जो ना हसरत ख्वाहिशात पूरी करें। आमीन। बाकी जनाब अभी अल्लाह ताला का शुक्र है वो खुश है, तो मेरी तो कल छुट्टी हो जाएगी, मैं तो कोई सालन वालन। यार यकीन करो मैंने ये बात ना गाइस को कम से कम 15 से 20 मरतबा सुन बैठा हूँ। कल तो मेरी छुट्टी होगी, कल खाना पकाना मेरे को नहीं पड़ेगा, कल मेरी छुट्टी हो जाएगी, खाना पकाना नहीं पड़ेगा। ये मत औरतों को खाना पकाना अजाब लगता है, तुम लोगों को पता ही नहीं पागलो, ये सवाब का काम है। और ये ठीक है, ये हमारे ठीक है नबी पाक की ठीक है बेगमात भी करती रही हैं, उनकी बेटियां भी माशाल्लाह करती रही। ये बड़ा ना जन्नती काम है और तुम लोगों के जन्नती काम से ही जन्नत मिलने वाली है। तो बोला करो 10 हंडियां तो मैं पकाती हूँ। यार एक बात सुनो, 10 हंडियां क्यों पकाती है जब मेरी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है? मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम ऐसे मरती मैंने हो, भी बात तुम की। भी मर रही हो तो और भी औरतें ठीक है। मुझे लगता है मेरी बहनों तुम लोगों की मौत पड़ती ना, कमेंट्स में दादी बताएगा, मौत पड़ती ना हांडी रोटी बनाते हुए, हर रोज नहीं क्या जी। पकाना है क्या नहीं, क्या पकाना क्या नहीं नहीं। जी मेरी बात सुनो, कोई हमें मौत नहीं पड़ती। मैं सिर्फ इस चक्कर में 2-2 हांडियां बना लेती हूँ। और मैंने ये बोला है कि कल की छुट्टी देखो, एक तो खाना उधर में जाओ, उधर बंद कर साबुन से हाथ मुंह धो और उसके बाद ठीक है शाबाश, फिर सोने के घर जाके ठीक है। यहाँ से हाथ मुंह धो के जाना मेरा। जा उधर हाथ दांत मुंह, में ब्रश भी मार लेना। चलो चलो। अच्छा बात मेरी सुनो, मैंने नहीं बोला कि आप जो है ना इस तरह करें या मैं छुट्टी में मारने पर खुश हो रही हूँ। मैं सिर्फ चुक माँ कसम, तेरे को ये मौत लगता है ये नहीं हांडी रोटी पकाना ये माँ कसम ना उठाओ, कसम से मुझे मौत नहीं लगता। क्या कसम से मुझे मौत नहीं लगता। हाँ नहीं लगता ना यार, ये इसको कुछ समझाओ यार, कमेंट में समझाओ। अब अगर मैंने एक बात बोल दिया उसको पकड़ के बैठ गए। मैं बोल रही हूँ कि खाना बना हुआ है वो जाया नहीं होगा, वो कल खा लेना। और वैसे भी लाइट की वो गैस की लोड शेडिंग का कोई पता नहीं है। बार बार बोलते हैं ईरान और अमेरिका की दोस्ती हो गई है, फिर बाद में पता चलता है कि उनका तो फटा हो गया। पता नहीं क्या सीन है, इनकी उठनी बैठ नहीं रही एक साइड पे। उठनी इन्होंने अरब की बैठा दी हुई है ठीक है, दुबई वगैरह की बैठा दी हुई है। बाकी मैंने सुना है ऐसे ना न्यूज़ वगैरह में सुना है कि भाई अरब के अंदर तो ऐसा सीन बना हुआ है जंग के बारे में ना, कॉल के ऊपर अगर कोई बंदा दुबई के अंदर ना काम कर रहा है
उसकी फैमिली पाकिस्तान के अंदर है या किसी और कंट्री के अंदर है, वो कॉल पे या व्हाट्सएप के ऊपर बात कर रहा है ना, तो बता रहा है दुबई के हालात, पता इधर हालात कैसे हैं कैसे नहीं। इस चीज़ के ऊपर हमने सुना है, ऐसे न्यूज़ के ऊपर सुना है कि भाई उनकी फैमिली, मतलब उन बंदों को ठीक है उनको अरेस्ट किया गया, जुर्माने किए गए, डिपोर्ट भी कर दिया गया, ऐसा हमने सुना है। बाकी आप लोग इस बारे में कुछ अगर राय रखते हो, क्या पता है, तो कमेंट्स में लाजमी बताएगा। बाकी हर देखो हर जो कानून है ना, हर कंट्री के अलग अलग कानून है, लेकिन हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह जिंदाबाद, इधर कानून माशाल्लाह साहत नहीं है, नरम नरम कानून है, ज़बरदस्त। लाइक दे दो पाकिस्तान, जीवे जीवे साडा पाकिस्तान माशाल्लाह माशाल्लाह। शाह साहब आपका इस बारे में कुछ, हमारे प्यारे देश प्यारा वतन माशाल्लाह पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलना है? देखो माशाल्लाह अपना वतन है तो यही बोलेंगे ना कि जिंदा रहे। ये क्या करने लगी आप? बर्तन धो रही हूँ। को अपनी बहनों को तरीका बता रहे। देखो एक मैं बात बता दूं, जो हमारी बहनों को ना काम करते हुए मौत आती है, बर्तन धोते हुए मौत आती है, अगर आपका मियाँ आपके वो क्या कहते हैं, जेब में मुट्ठी में ऐसे ना, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना मियाँ साहब। अगर मियाँ आपकी मुट्ठी में है तो मियाँ को बोल के ये डिश वॉशर आप ले सकती हैं, और फिर इसकी हाली डिश वॉशर नहीं, इसके लिए ठीक है इसकी जो गोलियां आती है ना वो भी ले सकती हैं, फिर इसके ऊपर ठीक है बिजली लगती है वो भी दे सकती हैं। तो फिर मंगवाओ, बात के ऊपर आपका मियाँ आपको ना ताने मेने मत मारे। अगर मुट्ठी में पैक है मियाँ तो फिर मंगवाओ, और फिर इसके ठीक है सहूलतें देखेगा। बस आपने मशीन में रात के टाइम बर्तन लगा के सो जाना है, और सोने के बाद इस मशीन का क्या कारनामा है। यार मेरी बात सुनो, तुमने तो मेरी मशीन को हवा बना दिया, वो ये हो गया वो हो गया, मशीन में ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। देखो मेरे सहूलत है, मुझे नहीं अच्छे लगते बर्तन धोने, बचपन से नहीं अच्छे लगते, ठीक है। मेरी अम्मी वहाँ पे हेल्प करती थी मेरे घर में, वो जो है ना कहती थी चलो बर्तन धो, मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। बहुत सी लेडीज़ की हॉबी होती है बर्तन धोना, ठीक है, मेरी नहीं है, मुझे नहीं पसंद है घंटा खड़े होकर धोना। और अगर सहूलत यार ये ना बाहर के मुल्कों में हर घर में होता है, तुम लोगों ने तो पता नहीं यार वो बाहर का मुल्क है, ये हमारा पाकिस्तान अंदर का मुल्क है, वो बाहर का मुल्क है। डेवलप हो ना तुम लोग भी, हाँ? सोच बड़ी करो, डेवलप हो। ओह वाओ। हाँ, तुम लोगों की अम्मी के अगर टाइम पे नहीं था, तुम लोगों के अब्बा खरीद के नहीं दे पाए, तो तुम लोगों ने जरूरी हमारी बात मारनी है। हो भाई क्या हो गया तेरे को? हाँ तो आप बार बार ताने मारते हो आप। क्या साड़ फक रही है तो आप जो साड़ फक रहे थे कि मियाँ अगर जेब में बंद है, मेरा मियाँ जेब में नहीं बंद है, मुट्ठी में बंद है, मियाँ की जेब मेरे हाथ में बंद है। बंद है। तो गाइस मैं जो है ना ये जोक्स अपार्ट मजाक और ये कुछ खरवी सच्ची सुना के इसको साइड पे करके, मगर ये मेरी ज़िंदगी के ना दो वाहिद ऐसी काम वाली मासियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे छोड़कर नहीं जाती। अब कौन सी वो मासियाँ मैं आपको बता देती हूँ। जो कह रहे हैं ना कि मासियाँ रख लो फलान कर लो, मासियों के झंझट होते हैं ना वो बहुत डाढ़े होते हैं। मतलब किस्मत से कोई अच्छी मासी मिल जाए तो ज़बरदस्त है, लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसी मिल के गई हैं। बाकी दुआ करती थी अगर आने वाली किस्मत में कोई अच्छी मासी हो तो मुझे मिले। बाकी जनाब सीन कुछ इस तरह से है कि ये डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन मेरी लाइफ की सबसे अच्छी परचेज़ थी, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और ये इतना भी पानी नहीं लेती जो लोग बोलते हैं ना पानी इतना लेगी, ये करेगी वो करेगी। जिनको लेना है वो ले सकते हैं, वो सारे ड्रॉबैक्स के साथ एक चीज़ को कबूल करते हैं, ठीक है। जैसे हम दोनों ने शादी की तो एक दूसरे की खूबियों और खामियों के साथ कबूल की। वाओ। अब बोलेगा किसे वो देने कहाँ चली गई, शादी पे आ गई है क्या? अब बोलेंगे शादी के ऊपर आ गई है तू मेरी, है मतलब एग्जाम्पल चेक कर इस बंदी की, शादी के ऊपर आगे दे दिया। अच्छा ओ बिस्मिल्लाह करा, सोने हो ना टिकियो। सुबह भी सीढ़ी से पाँव कटा है गिर के, मेरी जान ख्याल गिर कर। के। ये देखो गाइस खजाना, दिस इज कॉल्ड केचप का खजाना। ये अगर आप लोग बर्गर शर्गर मंगाते हो या पिज़्ज़ा वगैरह बाहर से कुछ भी मंगाते हो ना, तो आप लोगों के पास इस तरह के साशे पड़े होते हैं, ठीक है। और ये जब आप बच्चों को लंच दो स्कूल के लिए तो उसमें डाल के दे सकते हो, या कभी पता चले कि घर में केचप खत्म हो गई है तो वेल एंड गुड, फिर आप यहाँ से निकालो, ठीक है। आपकी बहन बर्तन लगा रही है, बर्तन लग जाएंगे और ये जबरदस्त गुड हो जाएगा माशाल्लाह से। खुश हो गया हैं? मामा आ जाती, सो जा मेरी जान। गाइस ये ठीक है हमारा बच्चा अपनी माँ के ठीक है पल्लू के साथ बांधा होता है माशाल्लाह, कहता है माँ आएगी फिर सोऊंगा। बेटा सो जा, मैं लाइट ऑफ करता हूँ, तुम लोग सो जाओ। अच्छा सो जाओ, शाबाश, मामा तेरे पास आके सोएगी ना, टेंशन ले। बाकी भैया भी सोई हुई है। और इधर आज मेरे को ये ठीक है, कौन सी मूवी का पार्ट 3 दिखा रहे थे? स्क्विड गेम का, स्क्विड गेम का पार्ट 3 मेरे को दिखा रहे थे। ये मैं भी थोड़ा इंटरेस्टिंग से देख रहा था। अबे नहीं यार, मैं कहाँ देख रहा हूँ। देखो सुबह स्कूल जाने को सोने। अबे वो कह रहा अम्मा मेरी कहाँ है? अम्मा मेरी है। अच्छा मेरे बड़ी औलाद को ना मेरे बिना नींद नहीं आती, मैं कहीं भी घुसी होंगी ना आधी रात को ढूंढकर। इधर एक टाइम आएगा तेरे बिना भी नींद आ जाएगी ना, टेंशन ले। वो जैसे तुम्हें आ गई मेरी को बोरी पकड़ती है, ठीक है, कहाँ से भी ठीक है, इसके ऊपर मैं मारूं बात टोंट मारूं, अचानक से मेरे को कैसे पकड़ती है, एकदम से लकामा डाल के ऐसे कहती आ भाई तू तो आ, मेरे ऊपर लाजमी की बात आ रही है और किसी के ऊपर आए या ना। बाकी इधर देख लो, ताकि बाबा
तकी बाबा साहब इधर ठीक है गाइस, कार्टून में मसरूफ है। देखो माशाल्लाह ये गाड़ियों वाले, ये हमारे फेवरेट कार्टून है, गाड़ियाँ चाहिए हमें और जो मर्जी हो जाए। हाँ ले देंगे ऐसी गाड़ियाँ ले देंगे इंशाल्लाह। क्या ये बताओ तुम्हारी जिम कहाँ तक पहुंची? बाबा मैंने कर ली है ना, मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज किया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस ये पता नहीं अपने कौन से पुराने गाने कानों में लगा के लगा हुआ था जिम करने कि उस दौरान मैं तो सोई हुई उठी और मेरे तकी साहब ने बोला अंडा बाटा खाने, फिर मुझे उठना पड़ा। एक बात बताओ, अगर तुम लोगों में से कोई बाहर के बंदा, कोई मेरे बाहर की मतलब कोई ऑडियंस है जो मेरा व्लॉग बाहर की कंट्री से देख रहे हो, जैसे अमेरिका हो गया या कोई सा भी कंट्री, यूरोप हो गया, अमेरिका कोई सा भी कंट्री हो गया, यार तुम लोग एक बात बता, तुम लोग वहाँ पे लोड शेडिंग होती है या तुम लोगों के वहाँ पे बिल कितने आते हैं? क्योंकि तुम लोगों की सारी अप्लायंसेस होती है इसके ऊपर, एसी लगे हुए होते हैं, फिर हीटर जनरेटर सब कुछ इसी के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है? और वो गैस जाती है नहीं जाती? हाँ गैस तुम लोग अभी बाहर का मुल्क ये भी बता दो ना, बाहर हमारा ठीक है, हमारा ठीक है, बाहर हमारा ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, समझ आएगी, बाहर तो सारे ही आते हैं, ठीक है? मतलब यूरोप अमेरिका की बात कर रही हूँ, बांग्लादेश के बारे में नहीं बात कर रही। तुम लोगों का ऐसे ही हाल हुआ है, हमसे थोड़ा अच्छा होगा, मगर हाल तुम लोगों के भी ऐसे ही हुए हैं, जाहिर सी बात है। बट बाहर तुम कौन से देश की बात कर रही है बता दो? आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोप कंट्रीज अब्रॉड, अमेरिका, की बात करिए, अमेरिका यूके। हाँ, ये अगर कोई बंदा भी ठीक है, मेरी बहनों या मेरे भाइयों, हमारा यूरोप से या अमेरिका यूके से वीडियो देख रहा है तो आप लोग लाजमी कमेंट में बताइएगा, आपके उधर बिल आते हैं हर महीने, ज़्यादा आते हैं या कम आते हैं? आपके यहाँ बिजली की लोड शेडिंग होती है दिन में ठीक 12-12 घंटे या नहीं? उसके बाद आपके यहाँ एक मिनट आपके यहाँ जो लोड शेडिंग है इसकी गैस की होती है, और गैस का कितना बिल आता है? कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। ये चीज़ें ये पूछना चाह रही है जो मैंने आपसे पूछ ली। क्या सब यही पूछना चाह रहे हो? हाँ मैं ये पूछना चाह रही तो चलो मेरी बहनों, लाजमी को बाहर से आया तो ये चीज़ों का जवाब दीजिएगा। इन्हें शायद आपको शौक बड़ा इन चीज़ों के पूछने के बारे में, या बाहर भी बिल आते हैं या नहीं आते, या कम आते हैं ज़्यादा, इसके बारे में बताना। बाकी मुझे लगता है बाहर वालों के बिल इतने ज़्यादा नहीं आते होंगे, कम आते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी एक बात तो शाह साहब सिंपल सी आपको पूछना था, एक और तरीका भी है, फोरी ठीक है, जमीनाई से पूछो। हाँ जल्दी करो अपना फोन पकड़ के लेके जाओ। ये बताओ अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर या पूरे यूरोप के अंदर उन लोगों को बिजली के बिल हर महीने ज्यादा आते हैं या कम आते हैं? और उसके बाद उन्हें लोड शेडिंग होती है या नहीं होती? गैस के बिल ज्यादा आते हैं या कम आते हैं? लोड शेडिंग गैस की भी है या नहीं है? इसका पूरी डिटेल से जवाब दो। वेस्टर्न कंट्रीज में बिजली और गैस के बिल काफी ज्यादा आते हैं, खासतौर पर ठंड के मौसम में हीटिंग की वजह ऐसी वहाँ लोड शेडिंग नहीं होती और दोनों सहूलियत 24 घंटे बगैर रुकावट के मिलती है। वो कहता है वहाँ लोड शेडिंग नहीं है, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आते हैं। बाकी इसकी फुल डिटेल मेरी बहनों जो बाहर रहती हो आप लोग लाजमी कमेंट में बताइएगा। बाकी उसने ये बोल दिया कि उधर लोड शेडिंग नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा है, लगा दिया हुआ। देखो हमारे हिसाब से हमारे बिल भी बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ, मैं आपको पहले एक चीज दिखाती हूँ। चीज क्या है, देखो मैंने ना वो मंगवाया, स्कैम वाली जो स्कैम हो गया। मैं स्कैम के बारे में बात कर रही हूँ, मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। देखो मैं तुम लोगों से जिक्र किया होगा, मेरा मन कर रहा है कि भाई मैं जो ना वो किसका वो क्या कहते हैं यार, ऑलिव ऑयल होता है एक होता है मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल, ठीक है? पकाने के लिहाज से मैंने कुछ सर्चें की है, उसके अंदर मुझे पता चला है कि ये जो हम लोग को इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ना, यानी कि जिसकी वजह से पीसीओएस वगैरह बिगड़ता है बंदों का, ठीक है, लेडीज का, वो इस चक्कर में भी होता है कि आप लोग जो ये प्रोसेस्ड खाते हो ना, ये कुकिंग ऑयल वगैरह जो पाउचेज में आते हैं, नॉर्मल कुकिंग ऑयल्स हैं, इसकी वजह से होता है। तो मैंने जो है ना इसके ऊपर सर्च की। देखो ऑलिव ऑयल तो हम लोग जो है ना वो अच्छे वाला ऑलिव ऑयल, एक तो वो ये है कि उसके अंदर भी 2 कैटेगरीज आती है, एक तो पोमेंस होती है और दूसरी जो है ना एक्स्ट्रा वर्जिन वाली जो है ना वो जबरदस्त होती है, क्योंकि वो ना बगैर किसी केमिकल के जैतून के तेल को करके निकालते होते हैं, ठीक है? अभी वो जो दूसरा है ना, किधर चढ़ रहे हो गाइस, किधर चढ़ रहे हो हैं गाइस? तो गाइस बात कुछ इस तरह से है कि जो एक्स्ट्रा वर्जिन वाला है ना वो तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है? वो अगर आप 2 लीटर भी लेने जाओ ना तो कहाँ का कहाँ बिल बन जाएगा हज़ारों में। और जो दूसरा है ना ऑलिव ऑयल, वो फिर ये है कि आप अपने दिल को कह सकते हो कि हाँ भाई ये ऑलिव ऑयल है, मगर वो ऑलिव ऑयल ऐसा ही होता है जैसे कि आपका कुकिंग ऑयल है, यानी कि उसके अंदर केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। ले दे के मेरे पास एक ऑप्शन बचा के सरसों का तेल में खाना बनाऊँ, उसके साथ जो है ना मेरा मसले काम होते हैं। तो एक कंपनी थी नेचुरली के नाम से, उनको पता नहीं क्या घाटा हो गया, क्या हुआ है, उन्होंने बनाना बंद कर दिया, हर जगह उनको आउट ऑफ स्टॉक ही आ रहा है। तो मैंने ना ये अल-फतेह मॉल दराज से मैंने ऑर्डर किया। सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, आप लोगों को इसकी शक्ल लग रही है कहीं से भी कि ये जो है ना वो उसका तेल है सरसों का तेल। डार्क ब्राउन होता है और ब्लैक सी शक्ल होती है, मतलब इसके डार्क ब्राउन शक्ल होती है, और उसके अंदर से इतनी तेज उसकी खुशबू आती है। जो नेचुरली वालों का मैं इस्तेमाल कर रही थी, और ये पतला बिल्कुल गाढ़ा होता है, ये भी अखबार होता है, ये पतला बिल्कुल ना पानी के तरह। हाँ वो गाढ़ा सा होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जब इसको कुकिंग ऑयल को उसके अंदर डाला ना एक क्या बाउल के अंदर,
और इसके साथ वो दूसरा कुकिंग ऑयल भी डाला, तो ये दोनों सेम लग रहे थे। तो मतलब ये इस कंपनी ने, ये नजर आ रहा है ग्लेज नाम की कंपनी है, और ये मैंने अल-फतेह मॉल लाहौर से मंगाया और दराज के थ्रू मंगवाया है, ठीक है। आज ही रिसीव हुआ है और इसके लिए मैंने बहुत सब्र किया था। ये मुझे 2000 की 3 लीटर, मतलब 2300-2400 की 3 लीटर पड़ी है, ठीक है। तो इतनी वो दूसरी भी पड़ती थी, मगर वो अभी मिल नहीं रही। तो अभी मैंने कंप्लेन की और मैंने इनको वापस की। ये देखो कुकिंग ऑयल है बीच में। मतलब इतना झूठ बोलते हो आप लोग, हद हो गई। और मतलब इतना बड़ा मॉल है वहाँ पे, मैंने सुना बाहर के प्रोडक्ट्स भी पड़े होते हैं, हर महंगे से महंगा प्रोडक्ट्स होता है उनके पास। तो मतलब ये 2 नंबरी वाले आप कंपनियां क्यों रख रहे हो, बताओ मुझे। तो ये मेरे से स्कैम हो गया, मगर ये स्कैम मैंने फिर हजम नहीं किया। मैंने अभी दराज वालों से रब्ता किया, उनको मैंने बोला है कि भाई तस्वीरें वगैरह बना के दी हैं, और मैंने उनको बोला कि लेकर जाओ आप, ये वापस करो और मुझे मेरे पैसे दो, रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कोई बात नहीं, अल्लाह करे कि इसका भी रिटर्न हो जाए, क्योंकि ऊपर से मैंने सील खोली है। जो भी है मैंने चेक तो करना था ना, जाहिर सी बात है, मैं दराज वालों की गोल्डन कस्टमर हूँ, और घर का हर चीज मैंने दराज से मंगाई है, सूट से लेके एसी शेसी सब आप लोगों ने देखा होगा। तो ये मैं मतलब ये दीवारें भी दराज की हैं, ये दीवारें आपको नजर आ रही है, ये दीवारें भी ऑनलाइन दराज से मंगवाई है, ये भी दराज है, ये लैम्प, ये दराजो दराज, लो जी दराज। हाँ, सब चीजें, मेरी पुरानी वॉशिंग मशीन भी दराज की थी, सब चीजें मैंने टोटली दराज से मंगाई थी। तो मैं उनकी रेगुलर कस्टमर हूँ, उनको पता है। मगर ये मेरे से स्कैम हुआ है, तो अब ये मैं आपको बताऊंगी, अगर सही हो जाए पैसे मिल जाएंगे मुझे इंशाल्लाह इसके। बाकी ये सीन हुआ है मेरे से, ये बनी है कहानी। तो आप लोग बताना, आप लोग कौन से उसमें खाते हो, कुकिंग ऑयल में खाते हो, या फिर आप लोग जैतून के तेल में खाते हो, या फिर आप लोग जो है ना सरसों के तेल में खाते हो। तू तो एनर्जेटिक होके मेरी जान उठा, तूने तो मेरी बैंड बजानी है। आ जाओ बच्चों को सोने में। हाँ जो जी तुमने ये नहीं ना लेकर आए हो उसकी याद नहीं रहा, कैन नहीं लेकर आए हो। ये तो मैंने बाहर निकाला था, वहाँ बाहर सीढ़ियाँ गीली हो रही थी, फिर ऊपर वालों को त्रास थे, ऊपर कभी हम लोग जाते हैं तो गिर ना जाए, उस चक्कर में जो है ना मैं अपनी पाइप अंदर लेकर आई हूँ, सारी मेरी कारपेट गीली होती है। ये बंदा मुझे कैन नहीं ला करते। बाबा ले आएंगे कैन, ठीक है। बाल्टियाँ रखी हुई ये हैं, बाल्टी रखी है कि बाल्टी के अंदर पानी आएगा, अभी खाली कर देंगे उधर वाशरूम की तरफ। किधर चलो ओ भाई, बाहर इस टाइम किधर चलो, ये कह रहा बाहर चलो, इस टाइम किधर, क्या कर रही है अब तुम मैडम? डाला हुआ है कपड़े लो जी, माशाल्लाह मेरी बहनों, अगर आपका मियाँ आपकी मुट्ठी में बंद है, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बता दो ना, एक अदद मियाँ जना आपका अगर मियाँ आपके हाथ में है तो उसे बोल के देखो, ये ऐसी एक अदद मशीन भी ले लो, सिर्फ कपड़े डालो और मेरी बहनों सरफ डालो, और आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ निकालना और सुखने पाने, बस इतना काम करना आप लोगों ने, ठीक है। और एक और शाह साहब ने चीज मंगवा ली है दराज से ना, ये भी दराज से आई है, हैं? और ये ना ठीक है, हमारा ये बनाने वाला ठीक है, ये टूट गया था, और ये आपको पीछे स्टैंड नजर आ रहा है, ये वाला कपड़े लटकाने वाला ना, ये भी शाह साहब ने ठीक है माशाल्लाह से मंगवा लिया ये। हाँ वहीं से मंगवाया मैंने। अच्छा, जैसे जैसे चीजें तरक्की करती जाती है ना, तो बजाय वो अच्छी बना करते हैं, वो लो क्वालिटी बना कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सीन है कि पहले जब मैंने मंगवाया था उस टाइम पे हैंगर स्टैंड जो है ना नए नए चले हुए थे, तो बहुत अच्छी क्वालिटी थी। अभी जो उन्होंने बना के दिया उसके ऊपर कलर करके दिया हुआ लोहे के स्टैंड, वैसे था तो वो भी लोहे का, मगर ये थोड़ा अच्छा था। तो गाइस ये जो है ना अभी हम लोग ये देखो। अच्छा एक बात है, अच्छा मुझे पहले लगता था कि ये जो स्टैंड है छोटा, इसके ऊपर कपड़े पूरे नहीं आएंगे, लेकिन ये आप कपड़े देखिए कितने ज़्यादा, और देखिए माशाल्लाह आपकी बहन इसके ऊपर पूरे कर देगी। बस सिर्फ आपने ये करना है, ये देख लें, सिर्फ आपने कपड़े ठीक है मशीन से निकालने हैं, लेके आके बस ऐसे सुखने पा दें। टिश्यू पेपर किसकी जेब में था, मैंने तो चेक नहीं किया। क्यों? टिश्यू पेपर है ना वो ऐसे किंगरी मेरी जेब में होगा मेरे ख्याल से। तुम्हारी जेब में, मेरे को बोल रही है। ख्याल किया करो ना, आपकी मशीन को चाहिए जब टिश्यू पेपर हो तो करे टू करे टिश्यू 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 टिश्यू। बात कुछ इस तरह से। अच्छा आप लोग को एक और बात बताती हूँ, मेरी ना नन ने मुझे बोला था कि ना ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले लो, ठीक है। मगर उस टाइम मुझे लगता था कि नहीं यार रेंट के घर पे हूँ, कहाँ अंदर बढ़िया मुझे लग रहा है, वो कह रहा है अंदर आओ घर के। उसे नींद किधर आई हो? चलो अच्छा, बात कुछ इस तरह से कि ना जब नई मैंने अपने हस्बैंड को बोला था ना कि मुझे वॉशिंग मशीन लेनी, मतलब वॉशिंग मशीन लेने से पहले हमारा दिमाग ऐसा था, हम लोग कहते थे कि ना जब अपना घर होगा ना फिर ये वाली मशीन लगाएंगे, क्योंकि हमारी नज़र में ये था कि वॉशरूम के अंदर जगह होनी चाहिए, ठीक है। अपना जाती घर हो तो फिर बंदा जो है ना ऑल्टर कर रहा है ये वो, तो मगर ये कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, यकीन करो। अभी तो हमारे एरिया में भी आ गई है, बहुत से बंदे इसको जो है ना परचेज़ कर रहे हैं, और बहुत फ़ायदा है यार इसका, यकीन करो। और बहुत सी मेरी बेचारी ऐसी बहनें होती हैं जो जहेज़ में ले जाती हैं, मगर उनके ससुराल वाले आगे से बोलते हैं कि भैया अपने मायके को बोलना था ना कि सर्फ भी दे दे साथ। तो बेवकूफ़ी होती है, लड़कियों को इस्तेमाल नहीं करने दी जाती। अच्छा जब मैंने ये डिश वॉशर का दिया था ना, अपना रिव्यू दिया था, मेरी बहनें बोल रही थी शॉर्ट्स वाली क्या हमें बताना, तो जब मैंने ये लगाया था ना
उनके साथ रिव्यू शेयर किया था। तो एक मेरी सिस्टर बोलती है कि भाई, एक मेरी व्यूवर बोलती है कि आप इसका बता रही हैं हमें, हैं बर्तन धोने वैसे तो कोफ्त ही लगते हैं हमें, मगर मैं अपने जहेज़ में लेकर गई हूँ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और मुझे अभी तक किसी ने लगाने नहीं दी। ठीक है, वो कहते हैं तुम्हारी सहूलत कैसे हो गई, हम कहते हैं अपने हाथों से दो, ठीक है, हाथों वाली मशीन से दो, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो एक बात बताऊं, ऐसा अगर कोई बंदा करता है ना, देखो जो भी आपकी कोई बहू वगैरह नूह वगैरह आती है ना, तो आप उससे ना सहूलत दिया करें। फिर आपकी जो बेटियां वगैरह भी ब्याह के जाएंगी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उससे भी सहूलत देगा, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है, बस हंसी खेड़ी ज़िंदगी जिया करो। लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं है, बंदा मर जाता है पता नहीं चलता, फिर उसके बाद सिर्फ ना बंदा ऐसे सोचते रहता है काश मैं उस टाइम राजीनामा कर लेता, ये वो। इस वजह से देखो 4 दिन की ज़िंदगी है, बस खुशी, आप एक दूसरे के साथ खुश हो जियो, इंशाल्लाह ताला ज़्यादा मजा आएगा ज़िंदगी जीने का। है कि ये बहुत सरफ ले लेती है, बहुत पानी लेती है, वो भी अगर आप जो है ना कपड़े ज़्यादा डालो तो पानी लेती है, जाहिर सी बात है जितना आप लोग यूज़ करते हैं ना उससे कम ही लेती है, क्योंकि आप लोग तो पाइप खोल के बैठ जाते हो, धोते रहते हो, तो वो कम ही लेती है उस हिसाब से। मगर सरफ इसका उतना ही महीने जितना लगता है, बू नहीं आने देती कपड़ों में से। अगर आप बोलो ना टिश्यू पेपर निकल आते हैं, बू नहीं आने देती, क्योंकि फ़ौरन धो के फ़ौरन सुखाती है। हम लोग लेडीज़ लोग क्या करते हैं, सरफ डाल देते हैं दूसरी मशीनों में, धोते रहते हैं, पानी काला स्या हो गया। क्या हाई क्या को पता नहीं गाइस क्या क्या बातें कर रहा है, माशाल्लाह बातें सीख रहा है। गाड़ियाँ माशाल्लाह बातें काफ़ी सीख रहा है, लेकिन हमारे बच्चे जितने भी है ना, ये थोड़ा सा ना लेट ही बातें करना सीखते हैं। कुछ बच्चे मतलब 2-2.5 साल की एज में सीख जाते हैं, हमारे बच्चे जितने भी है ना, ये 3 साल 4 साल की उम्र में बातें शातें माशाल्लाह करने लगते हैं, ऐसे ही सीख रहे हैं। बाकी शाह साहब ठीक है, अपनी धंधा की सफाई शुरू हो गए। तुम्हारा बेटा सो गया बेचारा, कुकड़ उसका भूखा बैठा हुआ। अच्छा, कुकड़ को खोलने की गलती मैं नहीं करूंगी, ओ पागल नहीं है, मेरे से पकड़ा नहीं जाएगा अच्छा। फिर। बहुत भाग जाएगा ये। हाँ बड़ा तो ये मैंने उसको डाल दिया, मुझे ऐसा फील हुआ कि वो भूखा हुआ है वैसे। अच्छा एक आपको बात बता दूं, मुस्तफा को बहुत ज़्यादा टीके कुकड़ के साथ टीके लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसे मैं बेचने नहीं दे रहा। उसने इतने दिनों की मेहनत है उसकी, ताकि इसकी माँ के बस में हो तो ये एक दिन भी इसे रखे ना। यार मुझे बड़ी कोफ्त होती है, क्योंकि मेरे घर वाले नानी मेरी अम्मी को बहुत शौक था ये मुर्गियाँ पालने का, तो ये मुझे नहीं अच्छा लगता। तुम्हें नहीं शौक है, उन्हें शौक था। हाँ, उनको बहुत शौक था, वो खुद ही इसकी ना सारा गलास्ते वगैरह साफ कर लेती है। मुस्तफा भी इसकी खुद करता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे 3 बच्चों को संभाल रही हूँ, दैट्स इनफ। ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके जो है ना मसाइल देख लेती हैं, बहुत बड़ी बात है। ठीक है भाई, अभी हम लोग जो है ना ज़रा अपने शांटों को कर लेते हैं कंघी, क्योंकि सारा दिन टाइम नहीं मिलता। और अभी जनाब, हाँ जनाब से याद है, मैं अलार्म तो सेट कर लूँ, क्योंकि बच्चों को सुबह भेजना है, तो 6 बजे हमें उठना पड़ेगा। ठीक है जी, 6 बजे का अलार्म मैंने फिक्स कर लिया। तो जनाब ये छोटा सा ब्लॉग था, छोटी सी अपडेट थी, छोटी सी हमारी दिल की बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो करना लाइक, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मुलाकात होगी कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।